हेलो वेलकम बैक, दिस इज राजकमल। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ यूनिट 5 पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के यूनिट 5 के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं हमारे एग्जाम के लिए और इसको हम किस तरीके से डील करेंगे। बारीकी से देखिएगा, हर एक चीज़ों की चर्चा यहाँ मैं करने वाला हूँ। ओके, सो लेट्स गोइंग टू स्टार्ट। मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले अगर आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानना है तो सबसे पहले ये जो 5th यूनिट कहता क्या है, अगर आप देखोगे कि 5th यूनिट, ये यूनिट 5 को मैं डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे, यूनिट 5 जिसमें है एप्लीकेशंस, है ना। एप्लीकेशन खासकर यहाँ पे मैं बात करूँ तो एसी एंड डीसी ड्राइव्स की बात करूँगा, एसी एंड डीसी ड्राइव की बात करूँगा, ठीक है ना। तो एसी एंड डीसी ड्राइव में इम्पोर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, तो सबसे पहले तो चर्चा मैं यहाँ पे करूँगा कि इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते कौन कौन से हैं। सबसे पहला आपसे कहता है डिफाइन एसी एंड डीसी ड्राइव। डिफाइन एसी एंड डीसी ड्राइव को डिफाइन करना आपको। ओके, दूसरी बात कहता है स्पीड, क्योंकि यहाँ पे ड्राइव के थ्रू हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे कह सकते हो, यहाँ पे जो अपने को पढ़ना आपको स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर यूजिंग डीसी ड्राइव, यूजिंग डीसी ड्राइव। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है यहाँ पे स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर using AC drive। ओके, एंड इसके एडवांटेज एंड ड्रॉबैक ऑफ ड्राइव्स। ओके, एडवांटेज और ड्रॉबैक्स आपको ड्राइव का। तो ये 5 आप 4 क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखो और इसी को करके जाओ और बोदर नहीं होना, खासकर इस एग्जाम के लिए कि अब हमें और भी बहुत कुछ करना है। तो हमारे अपकमिंग डेज में जो एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम है उसके लिए हम बस इसको देख के जाएंगे एक्चुअली है क्या और कैसे अपन इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है ड्राइव ही क्या है, फिर हम बात करेंगे एसी ड्राइव और डीसी ड्राइव। ऑब्वियसली ड्राइव से मतलब ही होता है चलाना। ओके, किसी चीज़ को आप कैसे चलाते हो, ठीक है। तो हम ड्राइव की चर्चा बहुत अच्छे से करेंगे। ड्राइव का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा, हम इन सारे चीज़ों की चर्चा भी करने वाले हैं। देखिए, हालांकि ड्राइव का एक यहाँ पे इमेज भी दिया हुआ है, पर हम आपको पहले अच्छे से समझाएंगे। जैसे कि मोटर को ड्राइव करना है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ एक एग्जांपल है, मत समझिए अभी डीसी ड्राइव एसी ड्राइव क्या होता है। एक मोटर को चलाना है और आपको पता है मोटर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी, चाहे मोटर से कुछ भी चल रहा हो, चाहे आपका इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रहा हो या इंडस्ट्री में कोई प्लांट के अंदर किसी और चीज़ को मोटर रन कर रहा हो या कहीं प्रोडक्शन डेवलप हो रहा हो, तो कहीं प्रोडक्शन को स्लो करना है, ट्रेन को कम करना है, तो कहीं ना कहीं स्पीड को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मोटर को कंट्रोल करना एक इंपॉर्टेंट टास्क है और कंट्रोल मेथड हमने पढ़ा है। अगर आप देखोगे तो एसी मशीन के अंदर और डीसी मशीन के अंदर जब आपने पढ़ा है तो स्पीड कंट्रोल आपने डीसी मशीन पढ़ा था, है ना। स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर आपने पढ़ा है। यानी स्पीड कंट्रोल की जब भी चर्चा होती है, कंट्रोल करेगा कौन, हमने तो पढ़ लिया कि वोल्टेज को घटा दो बढ़ाते तो स्पीड घट जाएगा बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी चेंज कर दो तो स्पीड घट जाएगा बढ़ जाएगा, है ना। वोल्टेज के साथ छेड़छाड़ कर दो या इसके किसी और एक्सटर्नल करंट के साथ छेड़छाड़ कर दो, तो इन सारे पैरामीटर के साथ अगर छेड़छाड़ करते हो तो स्पीड कहीं ना कहीं आप इसका या तो घटेगा या फिर बढ़ जाएगा। तो लेकिन ये बढ़ाएगा कौन,
आपके घरों में सप्लाई 220 है, आप मोटर चला दोगे तो कहाँ है घटाने का सिस्टम, कहाँ है बढ़ाने का सिस्टम, कोई ऐसा तो है नहीं। तो यहीं पे जो रोल प्ले करता है दैट इज ड्राइव। ड्राइव पावर इलेक्ट्रॉनिक से डिवाइस से मिलके बनते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिटवीन सोर्स एंड डिवाइस, यानी मोटर को कंट्रोल करना है और आपके घरों में सोर्स है तो उसके बीच एक ऐसा डिवाइस ड्राइव का इस्तेमाल करेंगे जिसके थ्रू हम इस मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। यही तो है मेन ड्राइव। समझ रहे हो मेरी बातों को? यानी मोटर और सोर्स के बीच जितने भी डिवाइसेस का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे मोटर के स्पीड को कंट्रोल करता है दैट इज ड्राइव। ओके, तो ड्राइव को आप समझ चुके हो फिलहाल यहाँ पे कि ड्राइव क्या होता है। तो ड्राइव को ही देखिए कंट्रोल कर रहे हैं सोर्स और लोड यानी मोटर के बीच हमने किसका इस्तेमाल किया जी, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को। यही एक तरीके से ड्राइव है कि आपको अगर पता लगता है ना कि आउटपुट स्पीड को कितना कम करना है तो यहाँ कहीं ना कहीं आउटपुट को सेंस करता है सेंसर, ये कंट्रोल यूनिट को सिग्नल भेजता है और ये डिवाइस कह रहा होगा कि अभी स्पीड कितना है। यहीं से हम कंट्रोल कर सकते हैं कि आउटपुट मोटर का स्पीड आपको कितना आरपीएम का रखना है। तो ये तो एक सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम है, लेकिन आप ब्लॉक का मतलब ये समझिए, ड्राइव का मतलब ये समझिए, ड्राइव का मतलब ये होता है चलाना। अब इस मोटर को आपको कैसे चलाना है, सोर्स और इस मोटर के बीच की फंक्शनिंग होती है जो इसको कंट्रोल करने का काम करता है, दैट इज ड्राइव। नाउ अब रही बात कि सर एसी ड्राइव क्या है और डीसी ड्राइव क्या है। सर एसी ड्राइव वो होते हैं जिसके थ्रू हम एसी मोटर का यूज करते हैं, एसी मोटर चलाते हैं। ड्राइव के बाद हम जिस मोटर का इस्तेमाल करते हैं, अगर वो एसी मोटर है तो उसको एसी ड्राइव कहते हैं, अगर डीसी मोटर है तो डीसी ड्राइव कहते हैं। ध्यान समझिए, अगर आप एसी मोटर चला रहे हो, एसी मोटर चला रहे हो तो उससे पहले जो भी ड्राइव सिस्टम आप इस्तेमाल कर रहे हो दैट इज एसी ड्राइव। अगर आप कोई ड्राइव यूज कर रहे हो उससे पहले आप क्या, अगर कोई जो मोटर यूज कर रहे हो वो एसी है, उससे पहले जो सिस्टम पूरा यूज हो रहा है दैट इज एसी ड्राइव। तो एसी ड्राइव में एसी मोटर यूज किए जाते हैं और डीसी ड्राइव में डीसी मोटर इसका इस्तेमाल होता है। तो बड़ी सिंपल है। अब हम यहाँ पे कुछ बातों की चर्चा आपसे करने वाले हैं। आइए जी, तो मैं यहाँ पे मैंने बोला व्हाट इज ड्राइव। अगर आपको हो तो सर ड्राइव किसको कह ले पाते तो डिफाइन कर देते हैं व्हाट इज ड्राइव। It is a device. It is a device which run the motor and control its speed and control its speed. Okay, if drive connected to DC motor, it is called DC drive, and if drive कनेक्टेड, ड्राइव मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होंगे वो कनेक्टेड होंगे विथ एसी मोटर कॉल्ड एसी ड्राइव, इसी को क्या बोलेंगे जी, एसी ड्राइव। ठीक है ना। तो एक एक चीज को आपको ध्यान से समझना है, बारीकी से, एकदम बेसिक आसान बना दूंगा इसको, एकदम इसको आसान बना दूंगा मैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। क्यों ऐसा हो रहा है? है ना।
ड्राइव। ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं आपके यहाँ सोर्स अवेलेबल है और यहाँ आपका कोई सपोज दैट डीसी मोटर है, ओके, डीसी मोटर है, इन बिटवीन आपने जितने भी इक्विपमेंट डिवाइस कंट्रोल यूनिट कर रहे हो, यहाँ पे कंट्रोल यूनिट इस्तेमाल कर रहे हो बाय यूजिंग पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यही तो है आपका ड्राइव। ये कंप्लीट सिस्टम करने लगता है ड्राइव, तो इसी को बोल देंगे डीसी ड्राइव। इसको क्या बोलेंगे, लेट्स एग्जांपल इसके लिए क्या बोलेंगे जी, डीसी ड्राइव। अगर यहाँ पे एसी मशीन होता है तो इसको क्या बोलते हैं, एसी ड्राइव। क्या बोलते हैं इसको, एसी ड्राइव। क्लियर है ना। तो आइए अब ये कंट्रोल कैसे करता है सर, इसको कंट्रोल कैसे करता है। अब इन चीज़ों की ध्यान रखिए, आपको आउटपुट को कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे करता है, हमने बहुत अच्छे से डीसी मशीन भी पढ़ा है और बहुत अच्छे से एसी मशीन भी पढ़ा है। तो डीसी मशीन एसी मशीन के स्पीड को कैसे कंट्रोल करते हैं आपने बेहतर तरीके से पढ़ा है। नहीं पढ़ा तो एक बार छोटे से अंदर चीज़ों के बारे में हम रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि ये सब एग्जाम में लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस मशीन को ऐसे कंट्रोल करते हैं, इसको ऐसे कंट्रोल करते हैं। दैट्स वाई हम इस टाइप के ये कंट्रोलिंग डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, पहली बात अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देखिए जी, एक डीसी मोटर का है ना, डीसी मोटर का मैं बात करूं और यहाँ पे एसी मोटर का बात करूं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि डीसी मोटर कई टाइप के होते हैं, एसी मोटर भी कई टाइप के होते हैं। ओके, तो डीसी मोटर में सीरीज, शंट, सेपरेटली एक्साइटेड, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। कोई भी मोटर का आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। तो मैं कहता हूँ अगर कोई डीसी मोटर है तो मैं पहला ले लेता हूँ, लेट्स एग्जांपल डीसी सीरीज मोटर है ना, डीसी सीरीज मोटर। चाहे तो मोटर कोई भी हो, चेंज कर सकते हैं हम अपना। ओके, तो डीसी सीरीज मोटर में आपको पता है आर, ये मोटर, यहाँ आप क्या करते हो, इसका वोल्टेज सप्लाई देते हो, डीसी सप्लाई देते हो, है ना। देखना, डीसी सप्लाई देते हो, इसका आर्मेचर का रेजिस्टेंस है। मोटर के अंदर क्या होता है, बैक ईएमएफ होता है। ओके, यहाँ से इसका करंट जाता है। तो डीसी सीरीज मोटर में आपका फील्ड जो होंगे, ये फील्ड वाइंडिंग कहाँ पे होगा, इसके सीरीज में, ये सीरीज वाइंडिंग है। अगर मैं बोलूँ तो यहाँ से क्या जाएगा जी, आपका सीरीज करंट जाएगा, तो यहाँ से 5 सीरीज रिलीज होता है। ओके, तो बैक ईएमएफ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, एन, बैक ईएमएफ का फॉर्मूला अगर बोलूँ तो NP/Z/60 ये फॉर्मूला है ना। ये देखिए स्पीड कंट्रोल कैसे करते हैं, हम इनकी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ NP/Z/60, अगर सर यहाँ पे स्पीड कंट्रोल की बात होगी तो N को लेके आऊँगा। N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कहीं ना कहीं बैक ईएमएफ बटा क्या हो जाएगा आपका, बैक ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले रहा हूँ क्योंकि बाकी चीज़ों हटा रहा हूँ। बैक ईएमएफ बटा ये बराबर करना पड़ेगा फ्लक्स। अगर सीरीज मशीन है तो सीरीज फ्लक्स ले लेते हैं, शंट मशीन होता तो शंट फ्लक्स हो जाता। ओके, अब देखिए स्पीड कंट्रोल किया जा सकता है बैक ईएमएफ से, यानी यहाँ पर मैं बात करूँ इसकी स्पीड अगर वोल्टेज के से रिलेट करूँ, यहाँ इसका बैक ईएमएफ है, यहाँ सप्लाई वोल्टेज है, तो इसके रिलेशन बड़ा कौन होता है मोटर में, ये बड़ा हो, तो इसका मतलब बैक ईएमएफ बराबर लिखूंगा तो V-IA/RA/5 सीरीज होता है ना, 5 सीरीज होता है। अब मशीन में देखिए होता क्या है, मशीन के स्पीड, इस मोटर के स्पीड को कंट्रोल हमने पढ़ा था कि किया जा सकता है कैसे सर, अगर वोल्टेज को घटा दिया जाए, अगर वोल्टेज को घटा दिया जाए तो इसका स्पीड भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका स्पीड भी क्या करेगा जी, घट जाएगा। तो जब वोल्टेज को घटाने से इसका स्पीड घटाया जा सकता है। अगर सीरीज फ्लक्स को घटा के, ये देखिएगा, अगर बात करूं सर इसको घटा के इसके स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। सो स्पीड कैन बी कंट्रोल
यानी स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। तो करेगा कौन कंट्रोल? मैं कहता हूं, मैंने थ्योरी में पढ़ लिया कि वोल्टेज घटाने से स्पीड तो घट जाएगा। अब घटाएगा कौन? अपने पास अगर फिक्स्ड आउटपुट डीसी होगा तो फिक्स्ड रहेगा। तो इसी से पहले इसको कंट्रोल करने के लिए, मोटर एसी को बाद में देख लेंगे, अभी पहले इसी को समझिएगा। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक हम क्या यूज करते हैं? ड्राइव का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या करते हैं? इस मोटर को रन करने से पहले एक ड्राइव, मोटर और सोर्स के बीच हम ड्राइव का इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी अगर मैं कहूँ यहाँ पे डीसी सीरीज मोटर है हमारा, ओके, डीसी सीरीज मोटर है, आप चाहे तो कोई भी मोटर का इस्तेमाल करते हैं, शंट कर सकते हैं, है ना, सेपरेटली एक्साइटेड कर सकते हैं, कंट्रोल, लेकिन कंट्रोल का फॉर्मूला सबका यही रहता है। ओके, तो इसके लिए आप क्या करते हैं? यहाँ पे ड्राइव यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं जी? ड्राइव, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, पी डिवाइस। और यहाँ आपका क्या रहता है जी? सोर्स। यहाँ क्या रहता है? सोर्स। तो पी डिवाइस से करते हैं क्या है? मान लो पी डिवाइस से अपन क्या कर रहे हैं, आपने यहाँ पे 220 वोल्ट दिया, मोटर इसके साथ कनेक्ट है, मोटर को चाहिए था 210 मतलब 200 वोल्ट पे ज़्यादा, क्या करेगा? ये कम स्पीड देगा। तो ये मोटर कम अगर स्पीड देगा, ये मोटर की स्पीड घट जाएगी, स्पीड घटेगी इसकी अगर, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहता है मैं कर सकता हूँ कम। सर इसमें, इस डिवाइस में क्या क्या हमने पढ़ा है? सर इस डिवाइस में हमने क्या आपको पता है कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर क्या है? दैट इज चॉपर। तो चॉपर का इस्तेमाल करके भी हम इस मोटर के स्पीड को घटा सकते हैं कि चॉपर अब स्टेप डाउन भी था, स्टेप अप भी था। चॉपर क्या था? स्टेप डाउन भी था, स्टेप अप भी था। तो स्टेप अगर डाउन किया, मैंने स्टेप डाउन चॉपर लगाया, इन दोनों के बीच अगर मैं बोला कि चॉपर लगा दूं, तो सर चॉपर भी कंट्रोल कर सकता है कि नहीं? एकदम कर सकता। सर चॉपर भी कंट्रोल कर लेगा कि नहीं? आराम से कर लेगा। चॉपर भी अपने अकॉर्डिंग वोल्टेज को घटाता बढ़ाता है, अपने मतलब आपके डिजायर्ड वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे चॉपर के वैल्यू में हम चेंजेस करेंगे, अल्फा के वैल्यू में चेंजेस करेंगे, तो आउटपुट जो है डीसी का हमारा चेंज हो जाएगा। तो यानी क्वेश्चंस यहाँ से किस तरह से बन सकते हैं कि डीसी सीरीज मोटर को, है ना, आवाज मेरी आ रही है ना, कहीं गड़बड़ा ना जाए ना, चलिए कई बार आवाज नहीं रहता ना, ठीक है। सो डीसी सीरीज मोटर के आउटपुट को हम कंट्रोल तो कर सकते हैं बाय यूजिंग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, यानी ड्राइव, बाय यूजिंग ड्राइव, डीसी ड्राइव। अब यहाँ पे इसी को बोल दिया डीसी ड्राइव। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जा सकता है सर? चॉपर का कर सकते हैं सर। क्यों नहीं कर सकते? चॉपर वोल्टेज को कंट्रोल करता है सर। और किसका सर? कन्वर्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका सर? कन्वर्टर। कन्वर्टर क्या करेगा सर? एसी को डीसी में, और डीसी में वेरिएबल डीसी में भी देता है। कन्वर्टर भी हाफ वेव कन्वर्टर, फुल वेव कन्वर्टर हमने पढ़ा है ना। अगर आप बात करोगे और कौन ऐसा है जो डीसी मोटर के स्पीड को कंट्रोल कर सकता है सर? और भी कई मोटर ऐसे हैं, जैसे कि हमने बोला कि डीसी सीरीज मोटर ही लिया हमने, है ना, डीसी सीरीज मोटर ही लिया, ठीक है। अब यहाँ कहेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमने यूज़ किया, पी डिवाइस इसका इस्तेमाल किया। पी डिवाइस में क्या है? थायरिस्टर वगैरह है, उसको फायर वगैरह करते हैं अलग अलग टाइमिंग में। और यहाँ सर आपने सोर्स लिया, अगर सोर्स एसी भी ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा सर, एसी से अपने को इसको मिलना क्या चाहिए? इसको फाइनली मिलना चाहिए डीसी, इसको फाइनली मिलना चाहिए डीसी। चाहे सोर्स हम डीसी भी लिया तब भी फाइनली इसको डीसी मिलना चाहिए, यहाँ से भी इसको मिलना क्या चाहिए? डीसी। तो हमने दिया एसी, कोई बात नहीं है सर, एसी से हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? कन्वर्टर यूज करेंगे। क्या करेंगे सर? कन्वर्टर इस्तेमाल कर लेंगे। अगर सर कन्वर्टर का इस्तेमाल किया तो एसी किसमें हुआ? डीसी। और वेरिएबल डीसी में नहीं करते क्या? कन्वर्टर में आपने इक्वेशंस देखा है, सब कन्वर्टर आपको पता होना चाहिए, हाफ वेव कन्वर्टर, फुल वेव कन्वर्टर, सेमी कन्वर्टर। तो जैसे जैसे कन्वर्टर इस मोटर के साथ कनेक्ट करते जाएंगे, हाफ वाला होगा तो हाफ वाला, ये देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल में बताता हूँ, ये देखिए, ये एक कन्वर्टर है, क्या बोला? सिंगल फेज फुल ड्राइव कन्वर्टर कनेक्टेड टू डीसी सीरीज मोटर। तो एक एग्जाम्पल में बताता हूँ, ये हमने इनपुट दिया इसको, है ना, इसको हमने इनपुट दे दिया। ये क्या है सर? फुल कन्वर्टर है। क्या है? फुल कन्वर्टर। किससे सीरीज जोड़ दिया? डीसी सीरीज से। तो ये कंप्लीट एक ड्राइव तो हो गया,
बट किस मोटर को चला रहे हैं, डीसी मोटर को, तो डीसी ड्राइव कह देंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपने कनेक्ट क्या किया जी, यहाँ पे देखिए अगर आपने एसी भी दिया कोई दिक्कत नहीं है सर, एसी और बीच में कन्वर्टर, ऐसा ही पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज किया जो इसको दे तो रहा है डीसी और अपने मन के पसंद से, जैसे कि मैं कभी अल्फा को 45 डिग्री फायर कर दूंगा, कभी 80 पे, कभी 90 पे, यानी अपने डिजायर जो भी होंगे फायर करने का उसमें फायर करके अपने अकॉर्डिंग ज्यादा, अगर इसकी रेटिंग है 200 पे, मान लो 220 वोल्ट पे ये 1200 आरपीएम दे रहा है, आरपीएम दे रहा है, किसी ने कहा कि सर स्पीड को कम करिए, हम कहेंगे फायरिंग एंगल घट जाओ, फायरिंग एंगल क्या होगा, घट जाओ, लेट आउटपुट मिलेगा, एवरेज वैल्यू आउटपुट कम मिलेगा, एवरेज कम मिलेगा, इसको वोल्टेज मिलेगा हो सकता है 200 वोल्ट, और 200 करस्पॉन्डिंग इसकी स्पीड घट जाएगी, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 200 करस्पॉन्डिंग घट जाएगी। कहाँ सर, कहाँ से बोला आपने घट जाएगी, सर हमने जाना है इसकी स्पीड, मोटर की डीसी सीरीज मोटर की स्पीड वोल्टेज को कम करने से इसकी स्पीड को घटाया जा सकता है, वोल्टेज को कम करके इसकी स्पीड को घटाया जा सकता है। सो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम किसी भी चीज को इस्तेमाल करके, चॉपर को इस्तेमाल करके हम इस ड्राइव का कंट्रोल कर लेते हैं, यही तो पावर इलेक्ट्रिक्स हमने पढ़ा है। ओके, नाउ ये देखिए कन्वर्टर का इस्तेमाल करके डीसी मोटर के स्पीड को हमने क्या किया, कंट्रोल कर लिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं चीजों को कि कैसे कंट्रोल किया जा सकते हैं। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, आई होप यहाँ पे चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। एक्चुअली ड्राइव है क्या होते हैं सिंगल फेज कन्वर्टर, चॉपर से कैसे क्या करते हैं, तो मामला सब क्लियर हो चुका होगा। एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि सिंगल फेज फुल कन्वर्टर कनेक्टेड डीसी सीरीज मोटर का क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, कैसे लिखना है सर, डीसी मोटर लगाया, उसके बीच हमने ये कंट्रोल यूनिट दिया जो कंट्रोल करेगा कि भाई आपको आउटपुट कितना दूं कि आप मेरे अकॉर्डिंग स्पीड से चलोगे। सो ये कन्वर्टर का इस्तेमाल कर लिया। ओके, और इस चीज का अब यहाँ पे एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर डीसी सीरीज मोटर के जगह पे अगर संट पूछ देता, अरे कोई नहीं, डीसी संट मोटर पढ़े तो हैं हम, डीसी शंट मोटर हमने पढ़ा है, यहाँ पे डीसी शंट मोटर का इस्तेमाल कर लीजिए, सब कुछ सेम रहेगा। अगर डीसी शंट मोटर पूछा तो शंट, अगर पूछ देगा सर सेपरेटली मोटर पूछ दिया तो, अरे सेपरेटली पूछा तो हमको पता है सेपरेटली वाले के लिए क्या करना है, सिर्फ मुझे पता है कि इसके साइड में ये लो अलग से इसको क्या देना पड़ता है, एक्साइटेशन देना पड़ता है, और ये सेपरेटली एडिशनल फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, तब यहाँ पे फ्लक्स नहीं रहेगा। ओके, सेपरेट फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, यही तो हमने पढ़ा है, बस बाकी इधर का सब सर्किट सेम, बस सेपरेटली पूछा है, संट पूछा है। संट पूछता तो इसी के संट में हम इसके जगह वाइंडिंग ना हटा के, ये देखिए संट पूछता तो इसको शॉर्ट करके यहाँ पे एक वाइंडिंग देते, ये संट वाइंडिंग हो जाता। ओके, तो किस तरीके से क्या कंट्रोल करना है, नहीं करना है, कुछ भी किसी तरीके से पूछा जाए तो सर हम जवाब दे सकते हैं। हालांकि संट में वोल्टेज के वैल्यू को कम करके ही हम क्या कर सकते हैं, स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। सो आई होप मेरी बातों को समझ रहे ना कि किस तरीके से मोटर चेंज कर देगा तो भी अपने को कोई दिक्कत नहीं है, सर यही चेंज होगा, फुल वेज सिंगल फेज रेक्टिफायर रहेगा तो मामला वही होगा। अब देखिए इससे क्या करते हैं, मान लो कि अब मैं बात करता हूं, हमारे पास क्या था, हमने साइनोसॉइडल एसी इनपुट दिया। एसी किसको इनपुट दिया जी, यहाँ पे हमने इसको क्या दिया, जरूरी नहीं है कि चॉपर था तब डीसी को डीसी से कन्वर्ट कराते थे, अब हम कन्वर्टर की बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ मामला को देखिए, हमने पहले बोला सोर्स था डीसी, कोई बात नहीं, चॉपर डीसी टू डीसी कन्वर्ट किया, आपके पास सोर्स है एसी, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कन्वर्टर का इस्तेमाल करना है तो एसी लीजिए सोर्स और तब भी कन्वर्ट कर दीजिए। तो यही चीज है, हमने क्या लिया, एसी लिया यानी कन्वर्टर लिया, कन्वर्टर हमारा ये एसी इनपुट है, एसी इनपुट है किसके लिए, उस रेक्टिफायर के लिए, है ना, उस कन्वर्टर के लिए, ठीक है, फुल वेव कन्वर्टर के लिए। आपको पता है ये सब कर्व मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, इसको यहाँ ना मिलाओ तब पहला फायरिंग जब मान लो मैंने बोला था कि, अभी ध्यान समझिए बाद में इसको जोड़ दूंगा, ये अल्फा एंगल पे फायरिंग हुआ तो आउटपुट मिलेगा ना जी, है ना। और चूंकि मोटर में क्या इंडक्टर है ना, तो ये इधर तक चला जाता है,
फिर अल्फा एंगल में फायरिंग हुआ, ये कर्व आपको आरएल सर्किट वाला बना था कि नहीं, यहाँ एल तो लगा हुआ है, इंडक्टर है, सो ये इस तरीके से कर्व बना। अब कोई कहेगा ये सर पहले यहाँ क्यों जुड़ा, सर इसको इसलिए जोड़ते हैं कि हमको पता है ये हर साइकिल में ये रिपीट होगा, तो साइकिल रिपीटेशन को इसी वाले चीज को यहाँ आके जोड़ दिया जाता है, इसी को जोड़ दिया जाता है। नौ सर अब वेव की बात करें, करंट भी क्या होता है, यहाँ शुरुआती दौर पे ध्यान से समझिएगा, जो करंट है शुरुआती, चूंकि इंडक्टेंस है तो ये घट के नेगेटिव में नहीं जाता, यहाँ से यहाँ चला, फिर दूसरा वेव क्या हुआ, यहाँ से यहाँ चला, फिर दूसरा वेव तब तक आया, फिर साइकिल कन्वर्ट हो गया, इस तरीके से इसको डीसी मिलने लगता है। लेकिन ये चीज़ें मुझे पता है रिपीट करता है, तो यहाँ से हमने जोड़ दिया, क्योंकि शुरुआत में तो आउटपुट मिलेगा नहीं और करंट यहीं से मिलेगा जहाँ से फायर हुआ है, तो उसी को रिपीट करने के लिए हम इसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये इस टाइप का इसका कर्व है। हम अल्फा को कंट्रोल करके, अल्फा क्या है, फायरिंग एंगल, इसको कंट्रोल करके क्या करते हैं, वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं जी। किसको कंट्रोल करते हैं जी, वोल्टेज को कंट्रोल कर लेते हैं। यही तो मामला है, कुछ है ड्राइव के अंदर, कुछ है ही नहीं। जो हमने पढ़ लिया थायरिस्टर, हमने पढ़ लिया रेक्टिफायर, हमने पढ़ लिया कन्वर्टर, हमने पढ़ लिया चॉपर, तो कुछ है, कुछ नहीं है, बस समझने का फेर मामला क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं सर आसानी से। आप ध्यान दें, सीरीज में कोई भी मोटर हो, चॉपर की मदद से बोले, चॉपर पढ़े हुए सर, कन्वर्टर की मदद से कैसा कन्वर्टर बोलेगा वैसा लगा देंगे, जैसा कन्वर्टर बोलेगा वैसा फंसा देंगे उस मोटर में। मामला समझ गए ना, तो कोई झेल जाला है, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में, ठीक है। अब बात रही एसी मशीन की, एसी मशीन की, वेट अ सेकेंड, आपसे क्या बोला गया, अगर मान लो कहता था कि 3 फेज इंडक्शन मोटर को कंट्रोल करना है, तो सबसे पहले 3 फेज इंडक्शन मोटर आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन कहता है स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर बाय यूजिंग साइक्लो कन्वर्टर, बाय यूजिंग आपसे और भी बोल देता है कन्वर्टर, तो जो भी चीज़ बोलेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम इस्तेमाल करेंगे। खासकर साइक्लो कन्वर्टर बोलेंगे आपसे, क्योंकि यहाँ से आपको पता होना चाहिए इसके इनपुट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। सर आपको इंडक्शन मोटर में इनपुट क्या देना पड़ेगा, हमेशा एसी, है ना, और फ्रीक्वेंसी चेंज करके, वोल्टेज चेंज करके 3 फेज इंडक्शन मोटर कंट्रोल किया जा सकता। मतलब कि थोड़ी सी साइक्लो कन्वर्टर मुझे कराना चाहिए, टाइम नहीं था और अब वक्त भी नहीं है कि साइक्लो कन्वर्टर कराऊं, नहीं तो उससे भी आपको बहुत सारा चीज पता लग जाता है ना। साइक्लो कन्वर्टर बस आप इतना पता रखिए, साइक्लो कन्वर्टर ये क्या करता है, साइक्लो कन्वर्टर काम क्या करता है, एसी को एसी में वेरी करता है, फिक्स एसी को वेरिएबल एसी में कन्वर्ट कर देता है साइक्लो कन्वर्टर, जिसमें आप फ्रीक्वेंसी भी चेंज करा सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज का लेवल भी चेंज करा सकते हैं, दैट इज साइक्लो कन्वर्टर। ये हमारा है 3 फेज इंडक्शन मोटर, एक तरीके से एसी मशीन है। सर एसी मशीन को कैसे कंट्रोल करते हैं सर, ये इसका रोटर है, ये इसका स्टेटर है, अब यहाँ पे शाफ्ट तो चलो ऊपर ही कर दिया, शाफ्ट इस तरीके से इसका रोटेट करेगा। अब इसकी भी स्पीड को कंट्रोल करना आपको है ना, स्पीड कंट्रोल के लिए सारा टेक्नोलॉजी अपन यूज कर रहे हैं। ड्राइव का इस्तेमाल मेन पर्पस क्या है जी, स्पीड कंट्रोल करना, ठीक है ना। सो आपको पता होना चाहिए सर इस मशीन का स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है 120F/P, पढ़ा है ना, मोटर की सिंक्रोनस स्पीड के लिए। और एक चीज आपने और पढ़ा है, रोटर की स्पीड कंट्रोल किसको करना है जी, रोटर, एनआर को किसको कंट्रोल करना होता है मशीन के अंदर,
एन आर को, तो एन आर बराबर 120F/P, ठीक है ना, 120F/P। अब देखिए, सॉरी, एन आर ये फॉर्मूला थोड़ी ना, एन आर का है NS × 1 - S, ये हमने इंडक्शन मशीन में पढ़ा हुआ है। ओके, नौ सर अब फॉर्मूला लगाइए, NS बराबर 120F/P × 1 - S, जहाँ S का भी आगे रिलेशन होगा। तो स्पीड कंट्रोल जो है, यहाँ से ध्यान रखिए सर, ये 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए है। अब यहाँ से स्पीड कंट्रोल, एक तो है डायरेक्टिव फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से स्पीड कंट्रोल, सॉरी NR होगा, फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से रोटर की स्पीड चेंज हो जाएगी, पोल को चेंज करने से रोटर की स्पीड चेंज हो जाएगी ना। एस जो है सर, एस तो डायरेक्ट आपको रिलेशन नहीं दिख रहा, पर एस किस चीज को, एस के यानी वोल्टेज को चेंज करने से सर, वोल्टेज को चेंज करने से एस चेंज होता है। आगे इक्वेशन और भी ड्राइव होता है ना, टॉर्क, लॉड टॉर्क बराबर E × रोटर रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे ध्यान रखिएगा सर, एस जो कंट्रोल होता है वो किस किस से सर, वोल्टेज से, सप्लाई वोल्टेज से कंट्रोल होता है यहाँ पे। तो सप्लाई वोल्टेज आप देखिए कहीं ना कहीं रिलेशन आने लगा ना, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, ये एस जो है रिलेट कहीं ना कहीं करता है हमारा सप्लाई वोल्टेज से, रोटर के रेजिस्टेंस से, EMF इंजेक्टिंग से, है ना। तो यानी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इस एस, ये एस सप्लाई वोल्टेज पे कंट्रोल है। अगर इस एस को, वोल्टेज को वेरी करूं तो एस वेरी करेगा, और एस वेरी करेगा तो बताइए एनआर वेरी करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा। तो इंडक्शन मोटर के स्पीड भी वोल्टेज पे, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होता है। और ये अपन कहां से चेंज करेंगे, बाय यूजिंग ड्राइव, बाय यूजिंग ड्राइव। मेरी बातों को समझ रहे हो कि किस तरीके से यहाँ पे रोल प्ले करने लगा है ये सारी चीजें। तो इस मशीन का भी अगर इनपुट सप्लाई वोल्टेज अगर वेरी किया जाए तो इसका स्पीड वेरी करेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज किया जाए तो इसका स्पीड चेंज होगा। ये सब कौन काम करेगा, दैट इज साइक्लो कन्वर्टर। वो क्या करेगा, साइक्लो कन्वर्टर। यानी अब समझिए, जैसे कि 3 फेज मशीन दिया हुआ है स्पीड कंट्रोल का, देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर, एसी हमने लिया, इसको कन्वर्टर किया, फिर डीसी में कन्वर्ट किया, फिर इसको एसी में दिया। क्योंकि कई बार क्या करते हैं, एसी को डायरेक्ट अपन एसी सब प्रोवाइड करने से बेहतर है एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, डीसी को फिर एसी में करते हैं, ताकि हमको फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज दोनों को चेंज करने का मौका मिल जाए। और यहाँ पे एसी इनपुट दिया, कन्वर्टर से डीसी में कन्वर्ट किया, फिर इन्वर्ट करके एसी में कन्वर्ट ले लिया, और यहाँ पे आपको स्टार्टर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर को दे दिया। यहाँ पे ऐसा करने से आपको वेरिएबल वोल्टेज मिल जाता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मिल जाता है, और आप इन दोनों को चेंज करेंगे तो 3 फेज इंडक्शन मोटर अपने आप चेंज हो जाएगा। बताइए मामला कितना बढ़िया और कितना क्रिस्टल क्लियर है। तो ये सारे मैकेनिज्म होते हैं। तो कहीं ना कहीं मशीन को जोड़ दिया तो ड्राइव इतने थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्यों हो जाता है, क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को मशीन के साथ जोड़ रहा है तो बच्चे को कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन आप थायरिस्टर को, कन्वर्टर को, चॉपर को, इन सब चीज़ों को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो समझिए आपका मामला एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए किसी भी इंडक्शन मोटर को, है ना, अगर आपको 3 फेज एसी सप्लाई देना है तो कंट्रोल रेक्टिफायर के थ्रू भी, आपको पता है कंट्रोल रेक्टिफायर से हम आउटपुट कंट्रोल कर सकते हैं, और फिर इन्वर्टर से देखिए इसको चला सकते हैं। सिमिलरली ड्यूअल कन्वर्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, डायोड रेक्टिफायर इन 3 फेज देखिए डायोड रेक्टिफायर का इस्तेमाल करके इंडक्शन मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर डायोड रेक्टिफायर ब्रिज वाला मेथड से भी हम इंडक्शन मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, साइक्लो कन्वर्टर जब भी बनाइएगा उसका डायग्राम बड़ा हो जाता है। इंडक्शन मोटर में साइक्लो कन्वर्टर के बार पूछ देता है 3 फेज का, तो ये सब चीज थोड़ा ध्यान रहे, उसका कर्व थोड़ा बड़ा बनेगा आपको। ये देखिए, अगर ये एक थायरिस्टर यहाँ है, एक और बनाइएगा, एक और बनाइएगा। अभी एक एक फेज का अगर मैं बनाता हूँ तो देखिए कैसे बनता है। यहाँ से तो ये आएगा, है ना, और फिर एक जाने वाला होता है। लेट्स एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, समझिएगा, है ना। और इस तरीके से इनसे कनेक्ट, ये तो सिर्फ एक फेज के रिगार्डिंग हुआ, सिंगल के लिए। सिमिलरली सेम ये इसका एक और कॉपी आएगा, अगर मैं कॉपी कर पाऊँ तो इसको देखिए किस तरीके से मामला एक्चुअली में ये बनता है। ये तो यही रहा, एक और आ जाओ यार,
ये देखिए ऐसा करके 2 फेज का बना, और ऐसा ही एक और होगा तो 3 फेज का बन जाएगा। क्लियर है मेरी बात कि किस तरीके से ये बनता है। इसको और छोटा करूं तो मामला शायद क्लियर हो जाए आप लोगों को। चलो यार खिसक ही नहीं रहा, मेरी बातों को बस समझिए, बस मामला यहीं पे क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली सर है क्या रहे, है ना। और सिमिलरली और छोटा हो जाए ना तो मामला शायद बना दूं मैं। ये देखिए, और सिमिलरली ऐसा ही छोटा एक और आपको बनाना है तो 3 फेज कन्वर्टर टाइप का बन जाएगा। सब थायरिस्टर अलग अलग तरीके से फायर करना है आपको। और इस तरीके से अरेंजमेंट यूज करते हैं 3 फेज का, है ना, ताकि इसको कंट्रोल किया जाए। इस इंडक्शन मोटर का 3 फेज का इंडक्शन मोटर का आउटपुट कंट्रोल किया जाता है। तो आप अलग अलग तरीके से इसको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। तो इस तरीके एक जानकारी है कि किस तरीके से रफ डाटा है कि आपको 3 फेज का मोटर को अच्छे से कंट्रोल कर लेना है। डीसी में किसी तरह का मोटर का पूछे तो कंट्रोल करना है। सब ध्यान रखिएगा, आप चॉपर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चॉपर हमारा कन्वर्टर और थायरिस्टर ये सब अगर अच्छे से पढ़ लिया ना तो किसी को किसी में लगाने के लिए बोले तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए साइक्लो कन्वर्टर में अगर डिस्कस करेंगे तो बहुत सारा है। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन करना है तो ये सब हमने चॉपर में जैसे बताया था, या चॉपर में ही अलग अलग टाइप से बोले फ्रीक्वेंसी कंट्रोल या टाइम कंट्रोल या किस तरीके से वैल्यू को आप करते हैं, तो वहां पे हमने चीज़ों को बताया था कि कैसे हम आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं 2 अलग अलग मेथड से। सिमिलरली इसमें भी मेथड बहुत सारा है और पढ़ने लगेंगे तो अब चूंकि आपके एग्जाम बहुत नियर आ चुके हैं इसीलिए बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की अब जरूरत नहीं है। एक ओवरव्यू मैंने दिया कि 5th यूनिट को हम कैसे कवर कर सकते हैं, 5th यूनिट आप अच्छे से किस तरीके से कर सकते हो। ओके, और इसके लिए आपको एक जानकारी रफ डाटा दिया कि आप इस यूनिट से भी एग्जाम में अच्छे खासे चीज़ों को लिख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए सही रहा होगा और हम मिलते हैं आपसे फिर कुछ बेहतर कंटेंट के साथ। उम्मीद करते हैं आपके एग्जाम काफ़ी बेहतर जाए। एक चीज़ मैं और बताता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा बोदर मत होइए, जो आपने पढ़ा है वही आपके लिए बेहतर है। जो आपने अब तक कर लिया है उसको बेहतर करिए, नया आप कुछ भी मत पढ़िएगा। जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है, जितना कराया गया है उसको बेहतर करके जाइए। एग्जाम में आपके पास वक्त ही नहीं होगा कि लिखने का। हाँ, लिखना सब है, याद रखिएगा, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, लिखना सब में है, आप बेहतर मार्क्स लेके आएंगे। ओके, उम्मीद करते हैं आपका सेशन जो एग्जाम हो वो बहुत बेहतर जाए और आप एकदम बढ़िया तरीके से एंजॉय कर पाओ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, अपकमिंग एग्जाम। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।